हमने केवल निरंतर प्रयास नहीं कर रहा है। जिस दिन से घटना घटी 3 तारीख से हम लोग क्रियाशील हैं। रोज मैं खुद बात करता था वहां पे हिल में और वैली में दोनों तरफ से हमारे लोगों से, और उसका जायजा हम लिया करते थे। और तुरंत 9 को हम गए और जो आके आप लोगों के सामने हमने विस्तार से स्थिति को बताया था। और वो स्थिति आज प्रमाणित हुआ है कि किस तरह का हिंसा हो रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से नियंत्रण के बाहर है। हम रचनात्मक प्रयास किए। आप लोगों को कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे मीडिया डिपार्टमेंट से बताया गया है। वहां गवर्नर से मिलने मैं भी खुद शामिल हुआ था, हमारे मुकुल वासनी जी के टीम में, और हमारे लोग इससे पहले भी मिले थे। महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले। बार बार हम मांग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे जाएं, कुछ बोलें। केवल हम मांग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कुछ रचनात्मक काम भी कर रहे हैं। दोनों हिल और वैली में, दोनों जगह के, हिल के और वैली के इंसान के जीवन हमारे लिए मतलब रखता है। उनसे हम जुड़े हैं, हर जाति और वर्ण के लोगों से। 2 कम्युनिटी के बीच में फाइट है, हम सबसे जुड़े हैं और लगातार हम निरंतर सबसे बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने रिलीफ का भी कुछ व्यवस्था AICC की तरफ से हिल में और वैली में करने का प्रयास किए हैं। लेकिन इतना भारी संख्या में अनाज का शॉर्टेज वहां हो चुका है और नेशनल हाईवे बंद होने के कारण, लोग सड़क पर रहने के कारण वहां लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। इसलिए भी लोग इधर उधर बहुत पलायन कर रहे हैं। कमाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में कुछ मिल नहीं रहा है, उनके पास आर्थिक संबल टूट चुके हैं। लोग, दोनों तरफ के लोगों का आर्थिक संबल टूट चुका है, हिल के और वैली। और दोनों अपना रोजी रोटी और बाल बच्चों को बचाना और पालने के चक्कर में पलायन कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। आपके सामने बात रखा गया है। शांति की पहल दिखता नहीं है। कि सरकार, होम मिनिस्टर जाने के बाद और यहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं, जो दिखा रहे हैं कि हम शांति की बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं हो पा रहा है शांति की बहाल? पीस क्यों नहीं स्टोर नहीं हो पा रहा है? इसका कारण क्या है? क्या सरकारी तंत्र इतना कमजोर है जो सरकार जनता के बीच जाके दोनों तरफ से बात करके एक डेमोक्रेटिक पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने पहले भी कहा था कि डेमोक्रेटिक पहल किया जाए। सरकार की ओर से डेमोक्रेटिक पहल नहीं है और प्रशासनिक पहल भी बहुत कमजोरी है, क्योंकि वहां का स्थानीय प्रशासन ही इन्वॉल्व है। प्रशासन अगर वहां सजाग होता तो ऐसा घटना नहीं घटती। वहां स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार उस पर मोहर लगा रहे हैं। ये विडंबना की स्थिति है। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं लोकतंत्र को सम्मान और आदर करके लोकसभा के और राज्यसभा के एक सभी पार्टी के एक टीम भेजा जाए? क्या एक लोकतंत्र में बहुत अच्छा पहल होता? ऑल पार्टी का एक डेलीगेशन भेजा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक पहल किया जाए वहां पर। मैं सम्मान और आदर के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया है जब हम लोग मिले, और उसका असर वहां पे थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं तो कौन जाएगा? कौन है? सत्ता किसके हाथ में है? तो हम निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसे स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति भी मानवता का हृदय को लेकर वहां पर पहुंच जाए तो हो सकता है शांति बहाल हो जाए। यह सच है कि सरकार कटघरे में है जनता के दिमाग में, दोनों तरफ। हिल की जनता को भी सरकार को गुनहगार समझ रहे हैं
और वैली की जनता भी सरकार को गुनहगार समझ रहे। ऐसे स्थिति में महामहिम जी की भूमिका होती है, ऐसे स्थिति में संसद की भूमिका होती है, ऐसे स्थिति में ऑल पार्टी की भूमिका होती है, और यही ऑल पार्टी की भूमिका को करने की प्रयास करना चाहिए। चुप रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए ताकि शांति बनाए रखा जाए। मुझे केवल इतना ही कहना था, और आप लोगों के माध्यम से हम पुनः मणिपुर की जनता से, हिल और वैली दोनों की तरफ की जनता से अपील करते हैं कि आपकी बच्चों की भविष्य, आपकी महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए आप आपस में शांति बहाल करने का प्रयास करें, ये हम अपील करते हैं। It has been done during election period and is still continuing. And the people of Manipur think that are not responding to him because of his behavior, past behavior, the way he has behaved, and use different method to win the election. People are angry with him. So he cannot bring out any solution. He is a party to the conflict which has arisen. That is, if you go better in detail, there are people saying many things about him in Manipur, his involvement. And he is one of the primary, or you can say prima facie, you can find in him. So greater in detail inquiry should be done. It has not been done so far. If all party delegation will go, then they can openly say everything. Thank you. Sir, it has been observed globally over there that there has been distrust in the present government and the Chief Minister of Biren Singh because he made certain statements in the past while this violence erupted. One certain community over there in hills had clearly been discussed with the Chief Minister. But after Home Minister Amit Shah visited, there had been several peace meetings which happened with both UPs and Midis over there. Do you think that the peace committee which is formed and the dialogues which are happening will certainly give some sort of relaxation and normalcy? It is not honest approach. Initially, I had advocated for democratic approach, which is lacking in his visit and his initiatives. It is lacking. That is why, in his presence, the day before he visited, killing and arsoning rampant. In his presence also, it was going on like anything in entire Manipur area. And after he came back also, there are serious violence. Serious violence. I have got names of the villagers. 1, 2, 3, 4, 8, innumerable names. So why? Means your approach is not democratic. Your initiatives are not fruitful. You have failed. So in this juncture, the Prime Minister, who is at the head of the country, should visit and do the needful. Believe in the people. BJP should have believed in the people, not to believe in the violence method. At any cost you try to solve, that is not the approach. You must have a democratic approach. They are not adopting. They have never adopted anywhere in any issues. They believe in violence approach. Two approach I have said, violence approach and democratic approach. They have resorted to violence approach, not democratic approach. That is why it is not going to be solved. नहीं, मैंने बात जरूर किया था, लेकिन क्वेश्चन यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक है। अगर प्रेसिडेंट रूल भी होगा तो उसमें केंद्र सरकार का आज जो काम होम मिनिस्टर कर रहे हैं उनको करना पड़ेगा। वहाँ का सिचुएशन अभी तक जो चल रहा है उसमें यह है कि डिस्ट्रस्ट है, विश्वसनीय वातावरण खत्म हो चुका है। देयर इज नो फेथ इन द चीफ मिनिस्टर, पीपल डज नॉट हैव फेथ, नो फेथ इन द होम मिनिस्टर, और केंद्र सरकार के ऊपर फेथ भी, विश्वास भी टूट रहा है। केंद्र सरकार की तटस्थता से, प्राइम मिनिस्टर की चुप्पी रहने से लोगों का विश्वास टूट रहा है। ऐसे स्थिति में या तो प्रधानमंत्री तुरंत जाके उसको संभालने के प्रयास करे, या प्रेसिडेंट रोल से पहले महामहिम जी से ये निवेदन हो सकता है। मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर और नॉट एम्पावर से सवाल हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति होते हैं। अगर राष्ट्रपति वहां जाके खड़े हो सकता है लोग उनको विश्वास कर लें, उनकी बात सुन लें और पीस रिस्टोर हो जाए।
इसीलिए मैंने अपील किया, क्योंकि शी इज ऑल्सो ट्राइबल एंड ए वुमेन। उसका फायदा वहां पर शांति बहाल करने में अगर आ सकता है तो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी को प्रयास करनी चाहिए।